अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मेरे तमाम इस्लामी रूहानी भाइयों, अजीज बच्चों, हुज़ूर बादशाह सुल्तान आरिफ़ीन सुल्तान बाहू के तमाम शहज़ादगान इस मजलिस की रौनक है और आप तमाम हज़रत नजमुल मशाइख हज़रत सखी सुल्तान ग़ुलाम मीरा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के सालाना उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। खिताबात आपने समाअत फरमाए और इस फकीर को भी चंद मिनट के लिए आप बर्दाश्त फरमा लें। रब्बुल आलमीन आपकी हम सब की हाजिरी को बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अजीज साथियों, खालिक कायनात का फरमान है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब हैरान हम इस बात पे होते हैं, हम तो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह का अपना फरमान है कि मैं खालिक हूँ, मालिक हूँ, रब हूँ, पर देखने से पाक हूँ। मैं रब हूँ, देख रहा हूँ लेकिन आंखों से पाक हूँ। मैं रब हूँ, सुन रहा हूँ लेकिन कानों से पाक हूँ। मैं रब हूँ, बोल रहा हूँ लेकिन ज़बान से पाक हूँ। मैं रब हूँ, यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, मेरा हाथ महबूब आपके हाथ पे है लेकिन मैं हाथ से पाक हूँ। मैं रब हूँ, हर जगह मेरे जलवे हैं लेकिन मैं पाँव से पाक हूँ। हर जगह मौजूद हूँ, पाँव से पाक हूँ, जिस्म से पाक हूँ। अब तवज्जो आप करोगे आसानी समझने में आएगी। जो खालिक देख रहा है ज़बान से पाक, जो रब सुन रहा है कानों से पाक, बोल रहा है ज़बान से पाक, हाथ हमारे हाथों पे रख रहा है लेकिन हाथों से पाक, हर जगह पहुंच रहा है लेकिन पाँव से पाक, हर जगह मौजूद है लेकिन जिस्म से पाक। वो मालिक है। मैंने अर्ज़ किया खालिक मालिक, तू हर जगह पहुंच भी रहा है और तेरा फरमान ये है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। या अल्लाह हमें तो ज़बान अता की है, हम तेरा जिक्र कर रहे हैं, तू जिक्र कैसे करता है? तो रब ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं हर ज़ी रूह की सांस के करीब हूँ। जो रब हर ज़ी रूह के सांस के करीब है, रब फरमाता है मैं उसके सांस के करीब हूँ। बोल रहा है, बुलवा में रहा, यानी बाहर से जाहिरी ज़बान उसकी है लेकिन बोलने वाला मैं खुदा हूँ। मैं मखलूक के जरिए से
जिक्र को आम कर देता हूँ, वो जिक्र करते रहते हैं। और वो मैं चूंकि हय्यू कय्यूम रब हूँ, तू महदूद जिंदगी वाला है और मैं लामहदूद जिंदगी वाला हूँ। तू मुख्तसर दौर में जिंदा रहने वाला है, मैं हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ। तू वक्ती तौर पे चंद सालों के लिए मेरा जिक्र करेगा, मैं रब हमेशा के लिए तेरा जिक्र करवाऊंगा। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। अब देखें, सुभान अल्लाह बोलने पर भी टैक्स लग गया, या फिर इंडिया की तरफ से प्रेशर आ गया कि ख्याल करो सुभान अल्लाह ना बोलो, कहीं मैं हमला न कर दूं, मेरा ड्रोन ना आ जाए। लेकिन मुसलमान डरने वाला नहीं है। मुसलमान ईमान की ताकत से फतह हासिल करने वाला है। अब अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं सबका तारुफ करा गया। सक्खर के सदर मोहतरम मुकर्रम जनाब मोहम्मद सुलेमान चाचा सुल्तानी साहब भी तशरीफ फरमा हुए। घोटकी से हमारे जिला घोटकी के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम चाचा सुल्तानी साहब आप भी तशरीफ फरमा हुए। और इसी तरह मैंने देखा कि खानेवाल से भी काफी दोस्त अहबाब जलवागर हुए। हम उन और जिकमाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी मैंने देखा कि शाह अली सुल्तानी और उनके तमाम अहबाब वो तशरीफ ले आए। मोहम्मद इस्माइल सुल्तानी कराची से तशरीफ लाए, मुश्ताक सुल्तानी हाफिजाबाद से, पिंडी भटिया से तशरीफ लाए। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन जो चीज मैं समझा रहा वो समझ लें। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और अल्लाह अपना जिक्र कैसे करवाता है, अब ये चीज समझो। अब गवाह कौन किसको बना रहा हूं? हक बाहू कॉलोनी 18 हजारी से आए हुए तमाम दोस्तों को जलवा कर थोड़ा सा तज़किरा हयात सुल्तान ने किया, थोड़ा सा तज़किरा मौलाना लाल इमरान साहब ने किया, और उसको थोड़ा सा हाशिया मैं दे देता हूँ। अब मेरी गुजारिश अल्लाह वाले जो होते हैं उनको अल्लाह पाक मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ड्यूटियां देता है। अपने बंदों को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ड्यूटियां देता है। एक चीज ज़हन में रखें, हम छोटे थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे। एक सैयद जिनका नाम है हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह जिलानी, गौसपा की औलाद, गंबट शरीफ वाले, वो आया करते थे कोयटा हमारे घर। हमारे पास वो रहते थे, कभी महीना, कभी 15 दिन, कभी 1.5 महीना, कभी 2 महीने। बार डेरे पे उनका रिहाइश होती थी और बाकायदा तौर पे वो हमें फज्जर के टाइम बाहर से दरवाजा को नॉक करवाते, खटखटा के फकीरों को कहते जल्दी करें, शहजादों को बुलाएं, और फज्जर की नमाज पे पाबंदी से हमें नमाज पढ़वाते। फिर जोहर असर इशा तक तो ज़ाहिर हम उनके साथ होते, वो हमें नमाजें पढ़ाया करते थे। भाई पढ़ो मेरे सामने बाजमात पढ़ो। हम कहते जी घर में पढ़ लेंगे, थके हुए, नींद पूरी नहीं होती है, नहीं पढ़ो, हमारे नमाज पढ़ाते थे। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। उसी सैयद अब्दुल्ला शाह साहब ने एक दफा मुझे दावत दी गंबट शरीफ। कहाँ की आवाज आ रही है? नहीं, गंबट शरीफ। तो गंबट शरीफ जब मैं उनके पास गया तो वो लंगर के एक राशन के छोटे से कमरे में खुद बैठे हैं, राशन निकाल के दे रहे हैं, लोग लंगर पका रहे हैं, और 7 किस्म का ताम तैयार होता था, और वो दस्तरखान लगा के सबको तकसीम करते थे। और 1500 बंदा
पर टाइम उनके पास लंगर खाता, पर टाइम 1500। और मुझे कहा कि आज 11वीं शरीफ है, मैंने आपको स्पेशली बुलवाया, खिताब आपका होगा। इसी दौरान नमाज मगरिब का टाइम हुआ। मैं कहा किबला नमाज जी टाइम थी विया, आजान थी भैया, हलो तो सही नमाज तो पढ़ूं, चाहे कम तुहां जाए मां बैठा हम कहे मगरिब की नमाज पढ़ी। और फिर महफिल में नातखान बहुत से नातखानी हुई, मैं आके उनके साथ उनकी सोबत में बैठ गया। तो आजान हुई और इशा का टाइम हुआ। मैं कहा सही चलो मगरिब तो हम माफ कराई हुई, हमें इशा था पढ़ो। कहते हैं जाओ नमाज तुम्हारे हवाले है, तुम लोग जानो नमाज जाने, मैं खिदमत के लिए बैठा हूँ। नमाज पे नहीं आए, मैं बड़ा परेशान हुआ भाई, इतने नमाजी तहज्जुद गुजार शख्स बाशरा, और आज 2 नमाजें उन्होंने मेरे सामने नहीं पढ़ी। क्या जब खाना भी हो गया, रुखसत होने लगे, मैंने अंदर घुस के कुंडी लगाई। कुंडी लगा के मैंने कहा साईं एक गाल तो बुझाया तो नमाज क्यों न पढ़ी। साईं ने मुझे कहा कि साहबजादा साहब आपने चुटकी लगा दी है और मुझसे पूछना चाहते हूँ, सब नमाजें दिखाने के लिए नहीं होती, और फकीर की अल्लाह हक चार यार, फकीर की मुख्तलिफ हक हो सकती, मुख्तलिफ मंजिलें होती हैं, कभी किस मंजिल पे है, कभी किस मंजिल पे है। फिर शाह अब्दुल लतीफ बिटाई का एक बैत पढ़ा के कदी रूह रागन में कदी बैतन को बेजार, कि फकीर जो है कभी किस रंग में है, और अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आता है ये काम करना है वो काम करेगा। फिर उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? सुनोगे? सुनोगे? एक किस्सा सुना। मुझे कहते हैं साहबजादा साहब एक बात सुनो, कि यहाँ एक सिंध की धरती पे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम है अब्दुल गफूर हुमायूनी। क्या नाम है? अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर हुमायूनी, बहुत बड़े बुजुर्ग कादरी सिलसिले के बुजुर्ग। उनके पास एक खातून आई और उसने कहा कि हुजूर मेरा अकलौता एक बेटा है और मैं खुद बेवा हूँ, खुद बेवा हूँ, मेरा अकलौता बेटा है, और वो बेटा बेगुनाह तौर पे कैद में है और उसको कल सजाए मौत होनी है। क्या होना है? सजाए मौत होनी है, जज ने फैसला देना है, और जो एविडेंस है वो सारे उसके खिलाफ हैं। पता चल रहा है था ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था कि जरूर इनको सजाए मौत होगी, और वो जो जज है वो अंग्रेज है जैकमोबा डिस्ट्रिक्ट का। तो आप मेहरबानी करें, दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बेटे को आजादी अता फरमाए। फकीर की दुआ जो है अर्श उला तक पहुंचती है और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। आप मेहरबानी, हजरत साहब ने दुआ नहीं फरमाई और कहा कि बीबी मैं तेरा काम नहीं कर सकता, जैकमाबाद के कचरे के ढेर के ऊपर एक नांगा फकीर बैठा है। कौन बैठा है? नांगा, बिल्कुल अलिफ नंगा, जिसके तन पे कपड़े नहीं, नांगा फकीर बैठा है। उधर जा और उधर जाके उसके पास बैठ जा।
सारी दुनिया आती है, कोई उसको देखता है, कोई पत्थर मारता है, कोई गलत कहता है उसको, कोई दुआ करवाता है, कोई खाना रखता है, कोई चाय दे रखता है, तू बस देखती है। जब रात का टाइम होगा मगरिब के बाद वो फकीर जो है उधर से उठेगा, तू पीछे चल, उसके पीछे पीछे जा, और वो तुम्हें मना करेगा जा हट जा हट जा हट जा, तू हटना नहीं, और अपनी आंख से ओझल होने भी ना दे, उनके करीब रहना। उसका फिर कहते उसको तंग करना कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर, मेरा बेटा बहाल हो जाए, बरी हो। उसका ठीक है। खातून सीधा गई जैकबाबाद, और वहाँ अल मंजर सिनेमा होता था किसी जमाने में, उसके पास ही एक नांगा फकीर कचरे के ढेर के ऊपर बैठा, और ये खातून जाकर उसके सामने, अब देखो मर्द है, नंगा है, और औरत जात सामने बैठी है। उसने काफी उसको हटाया, हट जा हट जा, वंजन वाली मां ना मां बैठी। बड़ी देर गुजरी, लोग आए, किसी ने उस फकीर पर कचरा फेंका, किसी ने उस फकीर पर पत्थर फेंका, किसी ने उस फकीर को गाली दी, किसी ने उस फकीर को बुरा भला कहा, और किसी ने फकीर को खाना पेश किया, उसे खाया नहीं, किसी ने चाय रखी, किसी ने फ्रूट रखा, हर बंदे ने अपनी अपनी नीयत के मुताबिक काम किया। फकीर देखते, फकीर उठा, मगरिब के बाद रवाना हुआ अपने पीछे, कहा हट जा मुझसे, न साईं ना, जाने वाली मैं नहीं हूं। जब बहुत तंग किया ना, बहुत तंग किया, क्या चाहिए तुझे? कहते बेटे के लिए दुआ, मेरा बेटा बरी हो। उसने जवाब क्या दिया? मुल्ला खे, मौलवी बोला मौलाना अब्दुल गफूर को, सिंधी में तो आपको समझ नहीं आती तो मैं उर्दू में समझा लूंगा। मुल्ला खे जेको कम पान न करे सकदो आ, माने मोकले तो मुल्ला पान है कम न तो करे। यानी मौलवी खुद ये काम नहीं कर रहा, मेरी तरफ भेज रहा है। जो खुद नहीं कर सकता मेरे खाते में डालता है। अब इधर भाई कहते जा, दुआ शुआ नहीं की उसने, हाथ नहीं उठाए। कहते जाकर उस जज को कहना, सुबह को जब कोर्ट में बैठा हो ना, उसको कहना न मेरे पास है अन्न, न मेरे पास है धन, मैंने तुझे दिया तेरा नफ्स। वो सिंधी जबान में जो लफ्ज उसने दिया, शर्मगाह का नाम लिया ना, तो मैं नफ्स कह रहा हूं कि मैंने तुझे ये दे, अंगूठा भी नहीं, वो और चीज जो शर्मगाह है इंसान की, वो उसका क्या मैंने तुझे ये दिया। औरत ने कहा साईं हो तो मां के मारे छड़ी दो, मुझे पुट के फौरी तौर पे सजा दी दो। कर नहीं जा, तुमने यही कहना, यही कहना है, तेरा बेटा बरी हो जाए। अब वो खातून ईमान था, यकीन जब बंदा करता है ना तो फिर बेड़े पार हो जाते हैं। मौलाना लाल इमरान साहब को खातून अगले दिन ही सुबह को और चली गई कोर्ट, सेशन जज की अदालत में। जैसे पहुंची ना तो जोर से रश है, और वो बच्चे की सुनवाई शुरू हो गई। वकील मुखालिफ तरफ के भी और इसका भी वकील खड़ा है। माई खड़ी हो गई, कहती है ओ जज साहब, न मेरे पास है अन्न, न मेरे पास है धन, जा मैंने तुझे नफ्स तेरा दे दिया। एक दफा कहा, जज ने देखा और कहा भाई से बा करीब आ, दोबारा तो बोल, दोबारा तो बोल। उस औरत ने फिर कहा, फिर उसने कहा इधर आ, क्या कहती है? उसने ये अल्फाज दोहराए, कहा जा ए खातून, मैंने तेरे बच्चे को बरी कर दिया। क्या कर दिया? अगर यही बात कोई आपको कहे तो आपको लगेगी गाली, क्योंकि वो एक इस्लामी
मजहबी महफिल है, इसलिए मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आप सुने कोई कुछ आपको कहे कि मिसाल तौर पे क्योंकि मैंने तुझे ये अंगूठा दे दिया तो कितना गुस्सा आएगा। उसने तो लफ्ज भी ऐसा कहा जो कि गैरत वाला बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसने बजाय गुस्सा करने के उसने कहा जा मैंने तेरे बेटे को बरी कर दिया, आजाद कर दिया, बरी हो गया बच्चा। अब मसला क्या था, दौड़ी हुई वो मौलाना अब्दुल गफूर हमायूनी के पास गई। क्या मौलाना साहब पुट तमा जो बरी थी वियो पर माके बुधा त सही यो दुआ तू पान घुरिया तू एड़े चरे जे हवाले फकीर जे हवाले माके कई जे लफ्ज एड़ो गलायो जो उनी सा अन्या माके फांसी अचे आ, फिर मुझ पर भी फांसी आ जाती। अल्लाह वाले ने कहा कि बात यह है कि रब के जो बंदे हैं ना, अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ ड्यूटियां दी हैं। रब ने इसकी ड्यूटी लगाई है, ज़ाहिरी तौर पे नांगा है, लेकिन जो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता था इसने इस्तेमाल किया। लोगों ने जाकर जज से पूछा कि जज ये बात क्या है, औरत ने तुझे गाली दी और तूने उसके बेटे को बरी कर दिया। वो रो पड़ा। उसने कहा बात यह है कि मैं पैदाइशी तौर पे नामर्द था। क्या था? बोलो। मैं नामर्द था पैदाइशी तौर पर। वालिदैन का एक ही बेटा था, जवान हुआ, माँ की बाप की ख्वाहिश थी हमारा बेटा जो है इसकी शादी हो, इसके बच्चे हों। उन्होंने जबरदस्ती, मैं शर्म हया से बता ना सका, उन्होंने मेरा निकाह कर दिया, शादी हो गई। जब शादी हुई तो मैं तो बीवी के काबिल नहीं था, हालांकि वो तमाम चीजें बराबर थी, लेकिन वो मैं इस काबिल नहीं था। क्या हुआ कि मैं आज तय कर चुका था, क्योंकि बीवी ने भी ताने लगाए, अजीज और अकरबा के भी ताने, लोग कहते हैं औलाद हो, और बीवी ने मुझे काफी बुरा भला भी कहा कि जब मेरे काबिल नहीं थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। आखिर आज मैंने ये तय किया था कि जैसे कोर्ट से वापस घर जाऊंगा तो मैं खुद को शूट करूंगा, न रहे बांस न बजे बांस, न मेरी बात किसी तक पहुंचे, ये ना मर्द है, मैं खुद को शूट करूंगा। मैंने मौत का तय कर दिया था। जब मैं कोर्ट आया तो बड़ा मायूस था। इस खातून ने जब मुझे ऐसे अल्फाज बोले कि न मेरे पास है अन्न न है धन, मैंने दिया तुझे नफ्स। जब इस खातून ने कहा तो मेरे जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो गई। जब मैंने कहा कि दोबारा बताओ, तो फिर मेरे अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो गई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसने कहा तीसरी दफा मैंने पूछा तो मेरा नफ्स इतना तेज हो गया कि मुझे ये था कि अभी उठूं और जाकर अपनी बीवी के साथ हक अदाई। मैंने कहा इस औरत ने मुझे जिंदगी दी है, मैं इसके बेटे को जिंदगी दे दूंगा। मैं इसके बेटे को जिंदगी देता हूँ, इसलिए मैंने उसको बरी कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर्द हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। वजह क्या थी? गुफ्ताए हो गुफ्ताए अल्लाह बहुत करके झुलकू में अब्दुल्ला उनकी जबानों पे अल्लाह बोलता है जो अल्लाह के हो जाते हैं। वो था फकीर, था नांगा, लेकिन उसको पता था कि जज जो है नामर्द है। जब ये खातून ये अल्फाज बयान करेगी उसके अंदर ताकत आ जाएगी, उसको भी जिंदगी मिल जाएगी और इसके बेटे को भी वो जिंदगी लिख कर दे देगा। मेरे अजीज साथियों, ये हैं कैटेगरीज। मुझे अब्दुल्ला शाह ने कहा कि साईं गाल है आहे तो अगे हाल बियो हो हाने हाल बियो। पहले रब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि सिर्फ नमाज पढ़, और अब रब ने कहा कि नमाज लोगों को दिखाने के लिए ना पढ़, नमाज अपनी पढ़ लेना, लेकिन मखलूक खुदा को रिस्क पहुंचा।
मेरा तरीकाकार ये है कि रोजाना सुबह को उन्होंने बताया कि 200 बुसरियां यानी रोटी पकाता हूँ और घी वाली पका के वो बुसरी शहद के साथ लगा के मैं मछलियों को खिलाता हूँ। फिर मैंने रब से पूछा था, अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं 1500 लोगों को खाना खिला सकूं। अब जो है 1500 बंदे को अल्लाह पाक गैब से देता है, न वो जिम्मेदारी करता था, न वो पीरी मुरीदी करके लोगों के दरवाजों पे जाता था, और न ही वो कोई कारोबार करते थे। बस उनका काम क्या था, उसी कोठरी में बैठे रब रिज्क भेजता है, ये लोगों में तकसीम करता। अब आए इस बात पे कि जिस हस्ती के उर्स में हम बैठे, मैंने कहा ना हक बहु कॉलोनी के लोग गवाह हैं, इसलिए उनका नाम लिया था। बाज लोग नहीं जानते, मुरीद जो है वो इतना जानते हैं कि मुर्शिद है आके हाथ चूमे दुआ ली चले गए, लेकिन ये लोग जानते हैं। हजरत साहब को मैंने देखा, यानी मेरी जिंदगी के तकरीबन 50 साल हजरत साहब के साथ गुजरे। अपने वालिद थे, जब पैदा हुआ आंख खुली तो मेरे वालिद थे, घर में थे। उनके अमल, उनकी इबादत, उनकी रियाजत, उनका तहज्जुद मैंने देखा, और मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि 2 हस्तियां हैं, इन दोनों में से एक का बैत हो जाए। एक वालिद साहब, एक मेरे चचा हयात सुल्तान के दादा हजरत ख्वाजा सुल्तान नूर मोहम्मद, इन दोनों में से मैं एक से बैत करूं, ये दिल में था। फिर दिल में, क्योंकि मैं कॉलेज पढ़ता था, मैंने कहा इन दोनों में से जो मुझे खुद कहेगा मैं उसका बैत उनका मुरीद बनूंगा। उस जमाने में ये बात है 1984, उस टाइम तक आप हक बहु कॉलोनी भी नहीं आए। जगह दी हुई थी, 73 में जगह ली थी, बल्कि 71 में, लेकिन इधर बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने आके रिहाइश नहीं रखी, वहाँ रहते थे रुस्तम मोहम्मद। मैं कराची था, वालिद साहब किबला तशरीफ लाए और मुझे देख के फरमाते हैं कि बेटा पहली बात तो यह है कि तू सोच रहा है कि तू ट्रेवल एजेंसी बनाएगा तो ये काम हक बहु वालों को जेब नहीं देता। जो भी हाजी या उम्रे वाला जाता है उसके साथ वहाँ के एजेंट फ्रॉड करते हैं और वो बददुआएं देते हैं, ये काम मत करना। अब ये मेरे दिल में था, लेकिन उन्होंने कहा तेरे दिल में ये है, ये चीज निकाल। फिर मुझे कहा बेटा तेरे दिल में है कि तू बैत करेगा या मुझसे या ख्वाजा साहब से, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुझे बैत करूं, लेकिन एक शर्त है मेरी। हुजूर शर्त क्या है? फरमाया शर्त ये है कि तूने मेरे आबाओ अजदाद के सिलसिले की खिदमत करनी है और तूने बाज़ाब्ता तौर पर इस तरीकत के निज़ाम को चलाना। ये दुनियादारी, ये चीजें छोड़नी पड़ी। मैं कहा हुजूर आपका ऑर्डर सर आंखों पे हाजिर है। बैत किया, खिलाफत दी, दस्तार दी, लौब दिया, मैंने खिदमत जो करनी थी आपके सामने है, कर सका नहीं कर सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक मैं जिम्मेदारी करता हूँ, ना मैं कारोबार करता हूँ, ना कोई बिजनेस करता हूँ। मेरा काम क्या है? हक बहु का नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क का पैगाम देना और रूहानियत की खिदमत करनी है। मेरे वालिद साहब यासीन शरीफ के आमिल थे और उन्होंने मुझे भी 41 दिन पूरे नहर में खड़ा करा के यासीन शरीफ का खत्म करवाते थे। पेट का जो है नाफ तक मैं खड़ा होता था, उस मन में नहर चलती है और मुझे फरमाते थे इधर खड़ा हो जा और यासीन शरीफ पढ़, और यासीन शरीफ पढ़ता था। 15वीं के तावीज़ के आप आमिल थे। आपने वो मुझे लिख कर दिया और कहा कि ये लिखो, और ये लिख के इसको आटे के अंदर इसकी गोलियां बना के नहर में फेंक के जाओ, डेली 250 दाना।
और जब एक जानना वापस आ जाए वो उठा के खा जाओ तुम आमे लो। मैंने कहा किबला कितने दिन कर रहे हैं? कहते 40 दिन कर, लेकिन जब वापस आ जाए फिर छोड़ देना। 11वें दिन जो मैंने फेंका 250 दाने फेंके तो उनमें से एक जो है बैठते हुए पानी ऐसे बह रहे हैं ना, तो ये सारे ऐसे जा रहे हैं और वापस ये हुआ कि एक दाना वापस लौटा और मैंने खोला और खा गया। ये आपका कमाल था कि आपको अल्लाह ने इस कमाल पे पहुंचाया था। फिर आपने शरीयत के हवाले से जो आपका इल्म देखा जाए, आप मुकम्मल तौर पर आपने दौरे हदीस दौरे तफसीर किया हुआ था, आलिम दीन थे, लेकिन लोगों के सामने बैठ के कहते मैं तो जानता ही नहीं, ये मौलवियों का काम, मौलवी जाने उन्होंने कम जाने, मेरा काम ही नहीं। ऐसे था, मौलवी का काम है, मेरा काम ही नहीं। हालांकि उनकी किताबें आज भी मेरे पास मौजूद हैं, दर्स वाली, जो आपने दर्स निज़ामी किया हुआ। फिर दूसरी चीज मुझे थी कि आपने 1000 लोगों को हज करवाया, 1000 लोगों को। काफिला 1971 से लेकर 1974 तक आप बसों का काफिला लेके सऊदी अरब जाते थे और लोगों को हज करवाया। कई लोगों को बुलाते और कहते आए और आप सिर्फ अपनी तस्वीर दें, मैं आपको हज कराता हूं, आपका खाना पीना रहश सब कुछ वीजा मेरे जिम्मे है। आपने लोगों को हज कराया। और एक और चीज आपको बताऊं कि शेख सरूर नाम था उनका, अबू धाबी के थे। वो आ रहे थे कोयटा से और कराची की तरफ जा रहे थे बाय रोड। बहुत बड़ा काफिला था उनके पीछे। तो शेख सरूर डेरा मुराद जमाली के पीछे थे, तो उनकी गाड़ी के नीचे एक बुगटी आ गया और बुगटी फौत हो गया। बच्चा था, अचानक वो दौड़ा है, उसकी गाड़ी की लज्जत मर गया। बुगटियों ने गन्ने उठा ली, उन्होंने कहा हमने शेख साहब को कत्ल करना है बच्चे के वजह से। कुदरती उनके पीछे मेरे वालिद साहब की गाड़ी आ रही थी। हजरत साहब लोग रुके, बुगटी को अपनी गाड़ी में, उसको शेख सरूर को अपनी गाड़ी में बिठाया और बुगटियों को कहा आ जाओ गेस्ट हाउस पे, वहां बैठते हैं। वो सारे आए उधर। तो आपने फरमाया कि तुम लोग सुल्तानुल आरफीन को मानते हो ना? कहती हम तो गुलाम है आपके। अगर आप गुलाम हो ना तो वो बच्चा आपका नहीं मेरा बच्चा था। मैंने शेख सरूर को उसको खून माफ कर दिया। जितने बुगटी थे उन्होंने हाथ मांगा, उनका हुजूर आपने माफ किया, हमने भी माफ कर दिया। भाई दुश्मनी तो इसकी थी नहीं। अचानक गाड़ी की जद में आया, मैंने माफ किया अपना बच्चा, तुम भी माफ करो, उनका हमने माफ कर दिया। अब शेख सरूर बड़ा अकीदत में आ गया। ये कमाल है, ना एक पाई ना एक रुपया ना कोई बार्गेनिंग, कुछ भी नहीं। आपने कहा मैंने माफ किया, वालिदैन ने भी माफ कर दिया और ये लोग मुझे कत्ल करना चाह रहे थे। आपने फरमाया बात यह है कि फकीर जो दिल से कहता है वो अल्लाह पाक कबूल कर देता है। उसने दावत दी, हजरत साहब एक दफा वहां गए उसको उससे मिलने के लिए। तो उसने कहा कि जी मैं पेट्रोलियम का भी मिनिस्टर हूँ, बल्दियात का भी मिनिस्टर हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि हमारे वजीरों की तरह बेअख्तियार हो या बाख्तियार भी हो। उसने जी आप हुक्म करें, मैं बाख्तियार हूँ। आपने फरमाया ऐसे है कि मैं 100 बंदे जो पाकिस्तान की तरह आए हुए हैं, 100 बंदे बेरोजगार हैं, उनकी लिस्ट आपको देता हूँ। आप मेहरबानी करो इनको यहाँ पर नौकरियों पर लगाओ। 50 बंदा वो बल्दियात में लगा और 50 बंदा उन्होंने पेट्रोलियम में लगाया, जिसमें 18,000 हक कॉलोनी वाले जानते हैं। एक राजा साहब थे, राजा नहीं वो दूसरा जो देवी वाला, नाम मुझे भूला हुआ है, उनकी जगह भी उधर थी। टीलों पे वालिद साहब ने उनको फिर जमीन भी लेकर दी। वो भी बेरोजगार थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत साहब के फरमान पे उसको भी नौकरी मिली और वहाँ उन्होंने
पूरी रिटायरमेंट तक ड्यूटी दी है। मेरे दोस्तों, हजरत सुल्तान गुलाम अली साहब शरीयत के भी पाबंद रहे, नमाज और तहज्जुद के पाबंद रहे। 1979 में 89 में मैं आपके साथ उम्रे पे भी गया और बगदाद से भी गया। तो वालिद साहब को मैंने देखा कि तहज्जुद के टाइम उठते थे और मैं जवान था और मेरी आंख न खुलती थी तो मुझे जगाती नहीं थी। उठ के तहज्जुद पढ़ा और वहां पर स्टोव पे चाय चढ़ा देते थे। जब थोड़ा सा आवाज मेरे कानों पे आंख खुलती तो मैं खड़ा हो जाता। मुझे कहते जल्दी कर, पहले तहज्जुद पढ़ ले, फिर तू चाय तैयार करके हमें पिला। तो ये उनका तरीका कार था। लेकिन कभी भी उन्होंने ये दिखावा नहीं किया कि मैं कोई फकीर हूँ, मैं कोई अल्लाह वाला हूँ, मैं कोई आलिम हूँ। आप डॉक्टर भी थे, MBBS डॉक्टर थे। आपने सैकड़ों लोगों को अमराज से निजात दिलवाई। आप एक आलिम थे जो के बड़े उलमा के साथ जब बैठते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हमने देखा है कि बड़े बड़े उलमा आपके सामने सरनगू हो जाते थे। और आप एक बहुत बड़े जमींदार थे, बहैसियत जमींदारी आपने 5000 एकड़ रकबा बारी शाख जिला नसीराबाद में बनाया। और फिर जब छोड़ने पे आए 3500 एकड़ रकबा आपने वहां के मुजेरों को मुफ्त में दे दिया। बस ये जमीन तुम्हारी है। आज तक मेरे पास एविडेंस है। फिर बुलाया, मैं मुझसे लिखवा लो, ऐसे ना हो कि आप लोगों को कल मेरी औलाद ना दे दो। 3500 रकबा आपने गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया। आपके 18,000 हकों कॉलोनी में ये जो रकबा था, पहले कैसे कितने लोग हैं जिनको बुलाया, कहा बेटा ये लो, इधर तुम घर भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, ये तुम्हारा है। इस तरीके से आपने लाइफ गुजारी है। और आपने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एक बहुत बड़ा फकीर हूँ, वली हूँ। जब सियासत में आए तो MPA भी बने, एडवाइजर भी बने और लैंड कमिश्नर भी बने। और इस तरीके से आपने अपनी जिंदगी में तमाम दुनिया के जितने मुमालिक हैं सवाए इसराइल के सब मुल्कों का दौरा किया। हर मुल्क में आपने जाकर मुल्कों को देखा है। ज़ियाउल हक के साथ दोस्ती थी, जनरल अयूब के साथ दोस्ती थी, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ दोस्ती थी। और जितने भी बड़े बड़े हाकिम गुजरे हैं वो डेली आपको फोन करके पूछते थे, साईं जी क्या हाल है, आप हमारे लिए दुआ करें। आपने बोला दुआ वाले और हैं, बस मैं निगाह करता हूँ बेड़े पार हो जाते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारी। और फिर जब आपके आखिरी अयाम थे, जैसे मौलाना लाल इमरान साहब ने कहा ना, मैंने खुद देखा कि आप जिस दिन कुत्तों की बारी होती थी, कुत्तों को खाना देना है, तो उस दिन घर से कह के आते थे आज खाना ज्यादा पाना, आज मेहमान बहुत ज्यादा खाना बाहर आता। वो आधी रोटी तो खुद लेते, बाकी सारे टुकड़े करके उसमें सालन में भगो के कहते आज कुत्तों की बारी है, कुत्ते खाना खाएंगे। पता नहीं कहां से कुत्ते इकट्ठे हो जाते, देखा आपने? कभी कहते जी आज लालियों की बारी है, लालियां खाना खाएंगी। एक दिन मैं दोपहर के टाइम पहुंचा तो वालिद साहब अकेले बैठे हैं दरख्त के नीचे और गर्मी का मौसम है। तो मैं गया तो खाना शुरू हुआ। मुझे कहते हैं यार तू खाना अंदर खा लेना, आज मेरे पास मेरे मेहमान आ रहे हैं। मैं कहां से आ रहे हैं? कि आज लालियों की टुकड़े किए और लालियों के लिए तैयार किया। अचानक देखा कि बहुत बड़ा झुरमुट लालियों का आया और आपने उनके सामने फेंका टुकड़े और वो खा गई। फिर वह आज एक दिन फरमाते हैं आज चिड़ियों की बारी है, खाना लंगर तैयार किया, चिड़ियों में तकसीम की। ऐसे टुकड़े कर करके रखते जाते, हम हैरान होते भी क्या कर रहे हैं, खुद भी नहीं खाते और ये टुकड़े। फरमाया तुझे पता नहीं है कि आज चिड़ियों की बारी है, आज कमों की बारी है, आज लालियों की बारी है, आज बिल्लियों की बारी है, आज जो है कुत्तों की बारी है। इस तरह सबको लंगर पेश करते थे। ये उनका तरीका कार था, क्योंकि जो अल्लाह वाले जो ड्यूटी रब की तरफ से उनकी लग जाए तो वो उस ड्यूटी को देते थे। मेरी आखिरी बात अपने ज़हन में रखें, और ख़ुसूसन 18,000 अकबो कॉलोनी वाले फकीर जो होते हैं ना, फकीरों की ड्यूटी जब रब की तरफ से लगती है वो उस ड्यूटी को उसी तरीके से देते हैं।
यानी पहले ड्यूटी लगी कि लोगों को हज कराना है, आपने हज कराया। पहले ड्यूटी लगी मदारिस बनाने हैं, ये गौसिया फैजुल उलूम अनवार बाहू 1982 में आपने इसकी बुनियाद रखी उस्ता मोहम्मद में, और आज उसी मदरसे से 400 मदरसे चल रहे हैं। 1982 में आपने मदरसे की बुनियाद रखी, और फिर हजरत गुलिस्तान बाहू वेलफेयर ट्रस्ट आपने 1982 में कायम किया, कराची में से रजिस्टर किया, उसकी किताब जो मेरे पास मौजूद है, रजिस्टर करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में गुलिस्तान बाहू वेलफेयर ट्रस्ट का है। ड्यूटी थी, उन्होंने ये ड्यूटी दी, और स्कूलों की ड्यूटी लगी। इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 100 से ज्यादा स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट हक बहु प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट हक बहु हाई स्कूल, गवर्नमेंट हक बहु गर्ल्स स्कूल के नाम से पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मेरे वालिद साहब ने बनाए, और वो आगे चलते उनकी ड्यूटी लगी। और फिर उनकी ड्यूटी लगी जी लोगों में जमीन तकसीम करनी है की, उनकी ड्यूटी लगी हज कराना है, कराया, उनकी ड्यूटी लगी उम्र पे भेजना है, भेजा, उनकी ड्यूटी लगी कि जाओ अभी ऐसे करें कि बेरोजगार को रोजी देनी है। कई लोग ऐसे जिनको आपने रोजगार पे लगाया। इवन ऐसा हुआ कि 2011 में मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर बना, बड़ा खुश था मैं। नोटिफिकेशन लिया इस्लामाबाद से, सीधा बाबा साहब की खिदमत में कदम चूमे, बड़ा मैं खुश था। मिठाई ले गया, नजराने ले गया, हुजूर मुबारक मुबारक। फरमाया क्या खैर, किस चीज की मुबारक? मैं कहा जी मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर बन गया। अच्छा अच्छा, क्या है इसका, क्या? हालांकि खुद बहुत बड़े आलिम और फिलोसोफर, मुझे कहा क्या है इसका काम, क्या है? कहा जी ये बहुत बड़ा काम है, आइडियोलॉजी तैयार करनी है, सुप्रीम कोर्ट को हमने फैसले लिख के देने हैं, और हाई कोर्ट को हमने लिख के देने हैं, कानून साजी हमने करनी है, पूरी शरीयत लॉ हमने बनाना है, वगैरह वगैरह। बड़े मैंने तमहीदें की और आप सुनते रहे, और आखिर में मुझसे सवाल किया। मुझे फरमाते हैं कि बेटा एक बात बताओ, क्या? कहते ये बताओ कि तुम किसी बेरोजगार को, जब तुम मेंबर बन गए हो ना, किसी बेरोजगार को रोजी पे लगा सकते हो? तवज्जो नहीं है आपको? किसी बेरोजगार को रोजी पे लगा सकते हो? मैं कहा नहीं जी वो तो हमारे अख्तियार में नहीं, वो तो एमएनए और सेनेटर्स करते हैं, और हाँ कि मेरा स्टेटस भी सेनेटर के बराबर है, लेकिन हम रोजी पे नहीं लगा सकते। उठाया वो जो नोटिफिकेशन मैंने हाथ में लिया था, फेंका मेरे ऊपर, जाओ उठाइए। जब तुम किसी को रोजी नहीं दे सकते हो तुम्हारा क्या फायदा? काम वो है कि गरीबों को रोजी पे लगाओ, गरीबों की ड्यूटी दे, खिदमत कर। अगर वो नहीं कर सकते हो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। ये क्या चिट्ठी उठा के खुश खुश आए हो मेरे पास कि मैंने बड़ा तीर मार लिया है, मैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मेंबर बन गया। यानी ये आपका असूल था, ये आपकी जिंदगी का मिशन था कि गरीबों की मदद करनी है, बेरोजगारों को रोजी देनी है। और हकीकत ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज की कि अल्लाह पाक की तरफ से अपने फकीर लोगों की ड्यूटी लगती है। अब जब इधर तशरीफ लाए, एक दफा सिकंदर सुल्तान साहब में हम दोनों बैठे, उर्स का मौका था, मुहर्रम बिन हराम का महीना, तकरीबन लाख सवा लाख के लगभग या 1.5 लाख होगा। मैंने भी सिकंदर साहब ने खिदमत पेश की, नजराना दिया, आपने दुआ फरमाई, और यहाँ से रवाना हुए। थोड़ी देर के बाद आधा घंटा या घंटा गुजरा होगा, गुलाम रसूल अभी मौजूद है। गुलाम रसूल ड्राइवर की हमें कॉल आई, साईं जी असा पेट्रोल पंप ते खलते हैं और 18,000 गढ़मोड़ पेट्रोल पंप ते खड़े हैं, और पेट्रोल गड्डी च कोई नहीं, तेल पावना है ते पैसे भेजो। तो मैं कहा गुलाम रसूल अभी मैंने भी खिदमत की है, सिकंदर साईं ने भी खिदमत की है, वो पैसे कहाँ गए? कहते थे जिमें हुजूर निकले ना बहर ते यूटिलिटी स्टोर आई थे सामने, यूटिलिटी स्टोर तू राशन लैके उन्होंने मुख्तलिफ आए और समुद्री बस्ती दे विच जितने गरीब गुरबानों ने तकसीम करके
जिन्होंने घर आए हूं जेब विच कुछ नहीं, न पीरा कोले न मेरे कोले, कितों उसी टाइम मोटरसाइकिल पे एक बंदे को भेजा और जाओ भाई गाड़ी हजरत साहब की उसको भी फुल करो और हजरत साहब को कुछ नजराना भी पेश करो। जो नजराना पेश किया फिर गए 18,000 दुकान पे रुके, जितने पैसे थे उसका राशन लिया और गरीबों में तकसीम करके घर चले गए। मुझे बताओ ऐसा ज़र्फ किसके अंदर है? आप इंसाफ करो। ऐसा कौन सा बंदा है जो अपने पास न रखे और लोगों में तकसीम करे? ये अल्लाह वाले होते हैं जो फकीर होते हैं, वो ये गर्ज नहीं रखते कि मेरे पास है या नहीं है। एक बादशाह के महल के सामने एक फकीर की कुटिया थी, झोंपड़ी थी, और उसकी जो बेटी थी वो रोजाना चौबारे से उस फकीर को देखा करती थी। फकीर आता था और आके भूखा या थोड़ा सा लंगर लेकर सो जाता था, फिर सुबह को गुदड़ी उठाई चला गया। बादशाह ने एक दफा अपनी बेटी से कहा, बेटा पूरी मुख्तलिफ मुमलिकतों से तुम्हारा रिश्ता आ रहा है, मैं तेरी शादी करना चाह रहा हूँ, तू मेहरबानी कर, तेरे दिल की क्या मंशा है, मैं तुझे वहाँ शादी कराऊं। उस बच्ची ने कहा कि अब्बा जी अगर मेरी शादी कराना चाहते हो ना तो इस फकीर से कराओ। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। अगर कोई शहजादी थोड़े वास्ते कहनी ना कि मैं इहदे नाल करा तो फिर सुभान अल्लाह बड़ी उठी होगी। सुभान अल्लाह, उस फकीर के साथ मेरी शादी करा। बादशाह लरस गया, बेटा खुदा का नाम ले, वो भूखा कलाश तलंगा, तू महलों में रहने वाली और सैकड़ों बानियां गुलाम आपके सामने खड़ी हैं और दुनिया के ताम खा रही हो, मखमल के बिस्तर पे लेटती हो और जर्क लिबास पहनती हो, और तुम इसके साथ कैसे निभा करोगे इस कोठी में, इस कुटिया में? नहीं हुजूर नहीं अब्बा जी, मैं शादी करनी इस नाल। कई महीने गुजर गए, बेटी की जिद मैंने इसके साथ शादी करी। खैर मजबूर हो गया, बाप था, फकीर को बुलाया, भाई इधर आ फकीरा, तेरी तरफ ने सुन ली, मेरी बेटी तेरे नाल शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तेनू महल दवा, तेनू माड़ियां देवा, तेनू मैं दौलत देवा, जायदाद देवा, सोना देवा, पहले तू अपना सिस्टम सेट कर, फिर मेरी बेटी नाल निकाह कर। उन्हें कहा मैनू कुछ दे या न दे, मैनू दी लोड़ नहीं, मैं रवांगा तो अपने उसी कुटिया मैनू तेरे मेला दी, तेरी जायदाद दी, तेरी दौलत दी, तेरे माल दी, मता दी जरूरत नहीं, मेरे लिए वो काफी। उसने कहा कि भाई मेरी बेटी कैसे गुजारा करेगी, फिर ना दे बेटी, मेरे तो वही झुंपड़ी है, उसी में मैंने गुजारा करना है। खैर निकाह हो गया, रुखसती हो गई, महल से उठी और एक छोटी सी झुंपड़ी में अब उस फकीर के पास गई। अब जब फकीर ने आकर उसका घूंघट उठाया, देखा, और उसके बाद कहता है कि बीबी तेरा एहसान, तूने मुझे इस काबिल समझा, मेरे साथ निकाह किया, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है, अब खाने का टाइम है, मेरे पास ये 2 रोटियां हैं, एक रोटी मैं रात को खा के सोता था और एक सुबह के लिए रखता था, और वो रोटी जो है वो अब जो है वो दोनों रोटियां एक तू खा ले, एक मैं खाता हूँ, गुजारा कर लेंगे। उस बच्ची की तो फरियाद निकल गई, रो के कहती है फकीर मैंने गलती की, मैंने तेरे साथ शादी की, जल्दी कर मुझे तलाक दे। उसने कहा बीबी तुझे तो पता था मैं गरीब हूँ, तुझे तो पता था मैं फकीर हूँ, मैं कलाश हूँ, फिर मैं कहां से दूसरी रोटी लाऊं? उसने कहा नहीं फकीर, मैं इसलिए तलाक नहीं मांग रही कि रोटियां 2 हैं और एक तू खाएगा एक मैं खाऊंगी, मैं गलती ये कर बैठी हूं कि मैंने तुझे फकीर समझा था, तू फकीर नहीं है। हैरान हो गया, मैं फकीर नहीं गया, हाँ? फकीर वो होता है जो अल्लाह पे तवक्कल करता है, तुझ में तवक्कल नहीं है, तू रोजाना एक रोटी खाता था, एक सुबह के लिए रखता
नहीं है मुझे तलाक दे। फकीर वो होता है जो रात को जो है खत्म कर दे, सुबह फिर रब दे दे। जो सुबह के आसरा करता है वो फकीर है नहीं। मेरी गलती की, मैंने तुझे फकीर समझा, मुझे तलाक दे दे। मेरे भाइयों, अजीज साथियों, मैंने अपने वालिद गिरामी में ये कमाल देखा था कि उन्होंने सुबह का कहा, सुबह किसने देखी है? जो अब है इसको खत्म कर, इसको जाने दो, फिर सुबह देखा जाएगा। अल्लाह ताला ने ऐसी हस्ती, और बाज लोग उनकी इबादत और रियाजत की बात करते हैं, अपने बुजुर्गों के इल्म हिल्म की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने वालिद को एक फकीर देखा है। मैंने उनको एक अल्लाह के फकीर की हैसियत से महसूस किया, अपने मुर्शिद को, कि जिन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में तर्क कर दिया। जाओ कल जो होगा देखा जाएगा। और फिर आखिरी बात जो एंड कर रहा हूँ, मेरे भाई आबिद सुल्तान साहब भी गवाह हैं, मुझे है कि जो वालिद इस दुनिया से जाता है उसके बाद उसका तरका उसकी जायदाद होती है, जो विरासत होती है, ऐसे है ना, और विरासत जो है औलाद में और बच्चों में, बेटियों में तकसीम होती है। मेरे वालिद साहब जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो विरासत के लिए उनके पास 1 इंच भी नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में पूरी जायदाद तकसीम कर, सब बच्चों के नाम, बेटियों को जो जो देना था दे के फारे चले गए। अपने नाम उनके कोई नहीं था, जिसपे हम भाइयों में ये इख्तलाफ हो कि ये एक मरला या एक किला मेरे वालिद के नाम पर है, इसको अब तकसीम कैसे करें? ऐसी कोई बात नहीं है। दादा हुजूर के दौर के कुछ चीज़ें अभी तक हैं, लेकिन जो वालिद साहब ने अपना निज़ाम चलाया था उसमें से उन्होंने इसलिए नहीं रखा कि सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आपने इस दुनिया से जाते हुए अपने आप को खाली करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये ऐसी हस्ती जिनके साथ हमारी अकीदतें और मोहब्बतें, और वो मेरे कमाल ये देखा है कि आज भी उनकी कब्र मुनव्वर जो है वो रोशन है, और देखें कि हर वक्त अल्लाह के फजल करम से कुरान की लोलियाँ चल रही हैं। 40 बच्चे रोजाना उधर ही बैठ के कुरान पढ़ते हैं, और बच्चे जो वहाँ पर दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं वहीं पर हिफ्ज कर रहे हैं, बार बार दौर हिफ्ज कर चल रहा है। तहज्जुद के टाइम उठते हैं और फिर इशा की नमाज के बाद कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, फिर तहज्जुद के टाइम उठते हैं, कुरान चल रहा है। इससे ज्यादा और क्या इनाम? अल्लाह का इनाम तो यही है। उनके नाम का लंगर चल रहा है, किसी से मांगते नहीं है, किसी के पास जाते नहीं है, और कोई रसीद बुक बना के किसी के पास मिन्नत करने नहीं जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानी फकीरों में ये गैरत है कि वो देखते हैं कि मदरसा चल रहा है, उस मदरसे के लिए जो कोई खुदमत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मदरसा चल रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कुरान चल रहा है। यही अल्लाह का इनाम है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। वही अल्लाह ने जिक्र ऐसे इन मासूम बच्चों के जरिए से कुरान का जिक्र हजरत सुल्तान गुलाम मीरा के दरबार पे जारी रखा है। मालिक कायनात हमें ऐसे नेक हस्तियों के साथ निस्बतें अता फरमाए। और फिर जब आखिरी वक्त होता है फकीरों का, बाज़ दफा रब कहता है कि अब तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं है, बस तू हो और मैं हूँ, तू मुझ में गुम हो जा, मैं तुझ में समा जाता हूँ। तब उस वक्त क्या होता है कि वो लोगों को अपने से दूर करते हैं। एक जमाना 18 हज़ारी वालों ने ये भी देखा था कि लोगों का झुरमट होता था वालिद साहब के पास, वो भी देखा, और लोग कामों वाले आते थे, फाइलें लेकर आते थे, फलाने दफ्तर में काम है, फलाने ऑफिसर में काम है, इस्लामाबाद में काम है, लाहौर में काम है, कराची में काम है, क्वेटा का काम है। लोग आते थे, सुबह को इंतजार करते थे और शाम तक लोगों का जमे गफीर होता था। फिर ऐसा दौर भी देखा कि आप ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते थे जो भी कहना शर्म ठीक नहीं है, ऐसे अल्फाज निकलते थे, लोग छड्डो ना पीना। वही बंदा जिसके पीछे हजारों लोग होते थे और फिर वो तन्हा बैठे होते थे, वजह क्या है? रब ने फरमाया अब छोड़, अब दुनिया को छोड़, अब तू है और मैं, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो गया।
रब जब समा जाता है तो फिर वो अल्लाह वाले ऐसा अंदाज भी रखते हैं कि अपने ऐसे अंदाज से, जैसे मैं पहले एक नांगे फकीर की बात की, यूं समझिए कि आखिर में आपने वही रूप अख्तियार फरमाया कि बस लोग मुझसे दूर हो जाएं और सिर्फ मैं और मेरा रब रहे। ये अल्लाह वालों की निशानी होती है। खालिक कायनात अपने महबूब के सदके हमें नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल सुबह खत्म पाक भी होगा, दुआ भी होगी और चादर पोशी भी होगी, लंगर भी होगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लंगर तैयार है। वादा तो हमने किया था कि जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन बस एक इश्क की रोह थी जिसमें मैं भी बह गया और आपकी भी समातों को आफरीन है कि आप देर तक सुनते रहे। अल्लाह ताला आपको सुनने का अजर दे और अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए और ये निज़ाम जो मोहब्बत का है ये कायम और दायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद जो है ना, उसको लोग कहते हैं ये इल्म का हब है, मरकज है इल्म का। यानी बहुत ज्यादा स्कूल्स कॉलेजेस एबटाबाद में मौजूद हैं और इल्म वहाँ से निकल रहा है। और मुझे फख्र है कि हजरत सुल्तान बाहू की ये नगरी जो है ये इस्लाम के दीन का हब है। ये भी मदरसा है। उधर से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, हजरत सुल्तान रियाजुल हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनका बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ भी ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सुल्तान फयाजुल हसन साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनका भी मदरसा है। मोहसिन सुल्तान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनका मदरसा है। सैयद साहिबजादा सैफुद्दीन अकमल साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मदरसा है। साहिबजादा शरीफ सुल्तान ने भी मदरसा बनाया है। हयात सुल्तान साहब के पास भी अली मुर्तज़ा मस्जिद और वहाँ भी दर्स का सिलसिला मदरसा है। इसी तरह इधर सुल्तान मोहम्मद मुअज़्ज़म अली साहब दामद बरकातुहुल आलिया मुफ्ती हैं, आलिम हैं, इनका भी मदरसा है। यानी हजरत सुल्तान बाहू के इर्द गिर्द आपको मदरसों का जाल नजर आएगा। ये इल्म है, इल्म तकसीम करने के लिए, कुरान और हदीस का इल्म देने के लिए हजरत सुल्तान बाहू का ये आस्थाना, ये दरबार हब है इल्म का। अगर अपने बच्चों को ले आए हमारे पास दाखिल करें, इंशाअल्लाह ताला हम उनको आलिम भी बनाएंगे और सुल्तान आरिफीन उनको आरिफ भी बनाएंगे, क्योंकि वो सुल्तान आरिफीन है। यहाँ जो इल्म हासिल करता है वो सिर्फ मौलवी नहीं बनता, सिर्फ आलिम नहीं, साथ साथ आरिफ भी बन जाता है। अपने अंदर ये अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटी पैदा करें कि आरिफ के बादशाह के दरबार के पास ना। मुझे एक बच्चा मिला जो हाफिज भी हो चुका था, कुछ सिपारों का हाफिज बनना था, और जब उधर गया तो उसके उस्ताद ने कहा जी 5-6 साल पढ़े न तो बस सिपारा एटे सिपारा अगते बढ़े ही न, आगे पढ़ ही नहीं रहा। मैंने कहा मुझे दो, मैं अपने पास ले जाता हूँ। मैंने अलामा साहब के पास भेजा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हिफ्ज के करीब है और बहुत जल्द उसकी 10 साल बंदी होगी। वजह क्या है? वो खुद बच्चा हैरान है कि उधर कुछ याद नहीं आता था, इधर कुछ भूलता नहीं, उधर कुछ याद नहीं आता था, इधर कुछ भूलता नहीं है। वजह क्या है? 7 आरफाबाद के बादशाह के कश्फ है सुल्तान आरिफीन की नगरी में, उनके ज़ेरे साया जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो जरूर उरूज हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी इल्म की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।